वजीर आजम चीन चले गए पैसे मांगने। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब अपने लाओ लश्कर के साथ चीन के 2 रोजा दौरे पर बीजिंग पहुंच गए हैं। मेरे सर के सारे बाल निकल सकते हैं कि इज्जत किन किन चीजों से कम होती है। गोया वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब का खैर मकदम करने के लिए कोई वजीर या मुशीर मौजूद नहीं था। अच्छा, इससे पहले सऊदी अरब के दौरे में भी आपको याद होगा शहबाज शरीफ साहब का इस्तकबाल किसी मरकजी वजीर ने नहीं किया था। वजीर आजम ऑफिस के जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे जो गवर्नर रियाद हैं उनकी जानिब से इस्तकबाल की इत्तला दी गई थी, जबकि वजीर आजम को गवर्नर ने नहीं बल्कि डेप्यूटी गवर्नर रियाद ने एयरपोर्ट पर रिसीव किया था। जग हसाई है। सऊदी अरब में भी वजीराई नहीं हुई, चीन में भी ऐसी सूरत हाल का सामना हुआ। इंटरनेशनल विजिट्स हैं, मैं इसको किसी खाते में नहीं गिनता। जब मुल्क की हालत ये है, एक तरफ सैलाब से सत्यानाश हो चुका पूरे मुल्क का, उसके बाद आपकी मईशत डूब रही थी, उसके बाद लॉन्ग मार्च हो रहा है अपनी तारीख का सबसे बड़ा, और मुल्क का वजीर आजम अपने कॉन्वॉय के साथ बाहर है। ये तो फिर वही बात हुई ना कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं देखूंगा, मैं नहीं सुन रहा। इनकी ये हालत है। और बाकी वहां रिसीव करें ना करें, ये तो रिस्पेक्ट होती है ना, ये रिस्पेक्ट होती है आपके स्टेट इंडिविजुअल्स की जो कि इतनी बड़ी पोजीशन पे बैठे होते हैं। अगर उनको गवर्नर नहीं रिसीव करने आया या वहां का जो मेन पर्सन है वो रिसीव करने नहीं आया, डिग्निटरी, तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर वैसे लैक ऑफ ट्रस्ट है। जिस मुल्क के वजीर आजम और उनकी सरकार के ऊपर वर्ल्ड बैंक और IMF ये कह दे कि ये बड़े रिलायबल किस्म के गवर्नमेंट में नहीं है और हम इनको इतनी फैसिलिटीज नहीं दे सकते, तो बात क्या रहेगी पीछे। वर्ल्ड बैंक की मैं बात कर रहा हूं, अनट्रस्टवर्दी गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया आपकी इस गवर्नमेंट को, बात ही खत्म हो गई। वजीर आजम चीन चले गए पैसे मांगने और IMF ने नया प्रेशर डाल दिया हमारे ऊपर कि भाई ये तुम लोग जो है वो सब्सिडीज नहीं दे सकते। और इस बीच में अगर आपको याद हो कि DGISI ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और फौज ने अपने आप को बिल्कुल डिस्टेंस पे कर लिया है इमरान खान से, और यही शायद वजह है कि आज रुपया फिर ऊपर जा रहा है। स्टॉक मार्केट थोड़ी ऊपर गई है, कुछ पॉइंट गई है, लेकिन इमरान खान सड़कों पे, लेकिन हालात बेहतर हो रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट का इमरान खान से पीछे हटना इज अ पार्ट ऑफ द स्टेबिलिटी इन द कंट्री? आपको क्या सिनेरियो नजर आ रहा है? चीमा साहब, इस वक्त जो खतरनाक सिनेरियो मुझे नजर आ रहा है वो इब्सार अब्बासी साहब की एक, उन्होंने अगले दिन आर्टिकल लिखा है जो उसमें एक खतरनाक वर्जन सामने आई है कि इस वक्त इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त इमरान खान वर्सेस PDM नहीं है, इस वक्त इमरान खान वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट। ये बड़ा खतरनाक सिनेरियो है। मैं समझता हूं कि ये वतन अजीज के साथ, पाकिस्तान के साथ ज्यादती है। अब मैं जो लॉन्ग मार्च के बारे में बात करूंगा, ये लॉन्ग मार्च नहीं है, इवनिंग वॉक है ये, क्योंकि ये रोजाना 3-4 घंटे खान साहब 3-4 घंटे आके वॉक करते हैं और वही पुराना बयानिया जो तकरीबन 7-8 साल से पुरानी केसेट है उसको ऑन करते हैं, 2-4 गालियां एस्टेब्लिशमेंट को, वही चोर चोर डाकू करते हैं, बिरयानी खाते हैं, घर चले जाते हैं। ये इवनिंग वॉक है। अब इवनिंग वॉक के बारे में जो मेरा आज ख्याल है वो मैं जो कहूंगा, पाकिस्तान में हमेशा ही हर चीज पे ज्यादती होती है, बिलखसूस 2 कानून जो है। अब ये मैं आपकी याद दिलाना चाहूंगा, जब TLP निकली थी बाहर तो वो उसको दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया गया था। उनको वजीराबाद के पुल के ऊपर इस तरह आगे से उनको रोका गया था जैसे डू और डाई का माहौल बनाया गया था। और ये जो रोजाना डेली बेसिस पे आजम स्वाति ने एक रीट्वीट की थी, तो वो अब भी बेचारा चीख रहा है कि मेरे कपड़े उतारे तो इस तरह किया गया। ये इंसान रोजाना डेली बेसिस पे अब नाम भी लेकर के, अब तो इदारों के अफसरों के नाम लिए जा रहे हैं। इस इंसान के पास कौन सा ऐसा लाइसेंस है जो आज तक 75 साल में किसी पाकिस्तानी के पास नहीं रहा? मुझे ये क्वेश्चन, मेरे ज़हन में ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन है कि इस इंसान को कौन सा एक ऐसा लाइसेंस दे दिया गया है कि ये जिसके नाम मर्जी लेकर बदनाम करे, तबाह करे, चैलेंज करे, और इसको ये हर चीज से मुबर रहा है। अब मैं लॉन्ग मार्च के बारे में कहूंगा, चीमा साहब, इस पे मैं क्या कहूं कि ये ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है, कौम को नक्शा कुछ और दिखा दिया है। दुख की बात यह है कि इसके कंटेनर के ऊपर नाम लिखा हुआ है अमर बिन मारूफ। 21वीं सदी के अंदर इन चीजों की जरूरत थी। ये एक सियासी जलसा लॉन्ग मार्च है या मजहबी जलसा है? अगर TLP को रोक लिया था एज ए मजहबी थ्रेट समझ के, तो अमर बिन मारूफ को क्यों नहीं रोका जा रहा? और आज की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इनको मशवरा दिया जा रहा है कि रवात पहुंच के बजाय इस्लामाबाद के रावलपिंडी की तरफ जाया जाए
और वहां पे एक खास अदारे के सामने एक बहुत बड़ा शो किया जाए, चाहे कुछ घंटों के लिए किया जाए। क्या पाकिस्तान मुकम्मल हो सकता है इन सारी चीजों का? दूसरा, जिस तरह आपने खुद फरमाया है कि आईएमएफ ने आपको देखना शुरू कर दिया है, आप दूसरी चीज, और चीमा साहब उसमें खासकर एक और भी बात मैं ये कहूंगा कि डेली बेस पे ये पंजाब के अंदर जीटी रोड पर बिरयानी पार्टी होती है डेली बेस पे। तो विक्टिम जो सैलाब के विक्टिम है उनका क्या कसूर था? वो पाकिस्तानी नहीं, उनके दुख का उनका कोई साथी नहीं, कोई सियासी पार्टी, कोई मजहबी पार्टी उनके पास नहीं बैठी। ये मैं और सब दुख की बात ये है कि मैं ये किसी पार्टी के साथ नहीं हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत कर रहे हैं, दूसरे ठीक कर रहे हैं। दूसरे भी मुसलसल अपने 25 माइल रेडियस के अंदर डेली बेस पे एक नए वजीर को ऐड कर रहे हैं। वो भी 75-76 तो उनके भी हो चुके हैं वजीर इस वक्त। और दूसरा मुझे दुख की बात है कि जब हमारे कहते हैं बाबा जी गए हैं, जब मियाँ जी गए हैं, जब बीजिंग, आप कभी देखें किस तरह जहाज भर के गए, कितने लोगों को लेकर गए, जरूरत थी उनकी? पूरा पीआईए का जहाज एक भरा है उन्होंने, और कोई पूछने वाला नहीं है, कोई उनको बताने वाला नहीं है कौन बिल देगा उसका, जहाज ले जाने की क्या जरूरत है, आप जाने आपका ऑब्जेक्टिव क्या है वहां पे। मैंने उसकी पूरी वीडियो देखी है कि उसमें ऐसे लोग थे जो इनरेलीवेंट है। पीडीएम के सारे, मौलाना फजलुर रहमान के छोटे भाई भी गए हैं, मरियम औरंगजेब भी गई मेरा ये क्वेश्चन, ये 75 साल, मैं आज बल्कि दुख के साथ एक ट्वीट की है और मैंने कहा खुदा के लिए, मैं क्या 75 सालों के बाद अब पाकिस्तान बना लो यार, अब थक चुके हैं लोग, थक चुके हैं लोग अब इससे ज्यादा। और दूसरा, एक चीमा साहब, मैं एक और भी बल्कि मेरी तो रिक्वेस्ट इसी बात पे होगी, इदारे हैं, जो कुछ भी है, सारा कुछ जो ड्रामा पाकिस्तान में 75 साल से हो रहा है, अगर इसके साथ लोग हैं तो इसको हुकूमत दो यार, लोगों को सबक सीखे। वो भी उन्होंने 3.5 साल 4 साल में कुछ नहीं सीखा उस्मान बुजदार से, तो 4 साल और दे दें इसको। 75 साल में आपने कौन कौन से ब्लंडर नहीं किए, एक ब्लंडर मजीद से क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? इसका भी शौक पूरा कर लें। अगर अवाम साथ है, अगर उसको इतना घमंड है कि मैं ही वाहिद अमीरुल मोमिनीन हूं, मैं ही सिर्फ पाकिस्तान बचा सकता हूं, तो देन चाबियां इसको इस्लामाबाद की। ये अगर नहीं है तो फिर अरेस्ट करें, पकड़े इनको। आप तबाही का, बर्बादी का इंतजार क्यों कर रहे हैं? ये मेरे लिए मैं इसको लॉन्ग मार्च तो खैर नहीं कहूंगा, मैंने कहा ये इवनिंग वॉक है, ये एक ड्रामा है। रोजाना शाम को एक नए शहर में किया जाता है, 10 किलोमीटर किया जाता है, उसके बाद रोक के फिर वो जो जाने वाले लाहौर चले जाते हैं और दूसरे कौम वहीं बैठती है और अमल बिन मारूफ का रेड़ा सुबारा उठा के, जिस तरह वो होता था ना, वो रोमन क्या था वो, एक बहुत बड़ा उन्होंने एक बनाया था घोड़ा जिसके अंदर कैदियों को डाल के ले जाते थे तो सुबह घसीटते हुए, ये तो बिल्कुल उसी तरह हेलन ऑफ ट्रॉय, वो सुबह फिर घसीटते हैं, अगले शहर में ले जाते हैं। आज गोंदला वाले चौक में जाके ड्रामा करेंगे, गुजरांवाला में, आप सुना यही है। और दूसरा जो मैं यहाँ पे क्योंकि मुझे खुद तशवीश थी कि इतना स्लो स्पीड क्या है, वजह क्या है, और दर हकीकत देखा जा रहा है कि वो वेट कर रहे हैं मिलिट्री चीफ की समरी के बारे में सुना है, वो पहुंचना चाहते हैं इस्लामाबाद, जब समरी बाहर निकल आए वो उस जाके रैपिड अपना उसके ऊपर अटैक करना चाहेंगे, उस एक समरी के लेटर